किसानों के पास जब कोई नॉलेज या जानकारी पहुंचती है जिससे उनका कोई नुकसान होना बच जाता है, वो किसी प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी है उसका वो लोग अच्छे से प्रबंधन कर लेते हैं। अन्यथा आप ट्यूबवेल लगा के खेत भरेंगे, ऊपर से बारिश हो जाएगी तो आपका बहुत नुकसान होगा उसके अंदर। तो इस तरह से जो किसान संचार है वो किसानों को जानकारियों के माध्यम से उनको मदद करने का प्रयास कर रहा है। किसान जो सूचनाएं चाहते हैं वो सूचनाएं वो फ़ोन करके भी हमसे पूछते हैं, तो वो भी जो हम वहाँ से फिर जो जानकारी हमें पता होती है या जिस जानकारी को हम फिर आगे पूछ के पता करके एनालाइज करके वो जानकारी हम उस तक पहुँचा देते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से हमारा टाई अप है, वो हमें जानकारियाँ भेजते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के जो बुलेटिन होते हैं वहाँ से हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। हमें जो प्रिंट मीडिया से, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से, तमाम जगह से जो जानकारियाँ किसानों के मतलब की वो मिल जाती हैं। हम उनको इंटेलिजेंटली उस जानकारियों में से जो सूचनाएं हैं उनको निकाल लेते हैं और फिर उन सूचनाओं को हम मैसेज बना के वॉइस मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जो लाभार्थी किसान हैं उनको हम भेजते हैं। हम किसान संचार में किसान को जोड़ने के लिए सबसे पहले उसका एक फॉर्म भरते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके उस पूरी बात करते हैं या उसको फिजिकली मिलते हैं, पूरा फॉर्म भरते हैं। उसमें उस किसान से जुड़ी तमाम सारी जानकारियाँ होती हैं, उसकी सोशल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पास कौन सी खेती है, कितनी खेती करता है, क्या पशुपालन करता है, किस किस प्रकार के पशु हैं उसके पास, ये तमाम जानकारियाँ हम उससे पूछते हैं। उसके बाद हम उसकी कंसेंट लेते हैं कि क्या हम आपको सूचनाएं भेज सकते हैं। तो किसान हमें अपनी कंसेंट भी मोस्टली लिखित रूप में देता है, नहीं तो मौखिक रूप में फ़ोन के ऊपर अपनी कंसेंट हमें दे देता है। अभी मौसम, हवा, बारिश, इस तरह की जानकारी किसानों से शेयर करता है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम रासायनिक खेती को प्रमोट करने वाली जानकारियाँ किसानों के साथ ना शेयर करें, क्योंकि एक तो हम दूर बहुत होते हैं और दूसरे ये जानकारियाँ बड़ी जिम्मेवारी से शेयर करनी होती हैं। तो हम अक्सर जब भी हमारे पास कोई फ़ोन आता है, इस तरीके का कोई लोग पूछते हैं, तो हम उनको स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ देते हैं। अभी वही जानकारियाँ हम लोग पहुँचाते हैं जिन जानकारियों को इस्तेमाल करके उनको तुरंत कोई ना कोई लाभ हो सकता है। हम तो अलर्ट है, हमें पता है कि वर्षा आ सकती है और वो फार्मर को भेज देते हैं। देखिए, किसानों के पास जब कोई नॉलेज या जानकारी पहुँचती है जिससे उनका कोई नुकसान होना बच जाता है, वो किसी प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी है उसका वो लोग अच्छे से प्रबंधन कर लेते हैं। अन्यथा आप ट्यूबवेल लगा के खेत भरेंगे, ऊपर से बारिश हो जाएगी तो आपका बहुत नुकसान होगा उसके अंदर। तो इस तरह से जो किसान संचार है वो किसानों को जानकारियों के माध्यम से उनको मदद करने का प्रयास कर रहा है। एक कॉल ने एक किसान के जब उसका अगर वो अनुमान ठीक निकल गया तो हरदोई जिले में एवरेज निकला 668 रुपये 43 पैसे, उसको आर्थिक लाभ हुआ। और लखीमपुर खीरी जिले में वो 570 रुपये 74 पैसे एक बारी का, एक पानी से। और इस तरह कितने अलर्ट भेजते हैं? हम एक साल में 104। किसान संचार की जो शुरुआत है ये सन 2008-9 के आसपास शुरू हुई थी। तब ये किसान संचार ना होके एग्री बिजनेस नॉलेज सेंटर प्रोजेक्ट इसका नाम था। और इसमें हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं किसान, बासमती की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, उनको हम SMS के माध्यम से जो रेट्स बताते थे प्रतिदिन कि आपका जो बासमती खरीदने का जो रेट है, प्राइस है, वो आपका आज ये है, कल ये है, परसों ये है। तो उससे क्या होता था कि किसानों को ये पता लग जाता था कि उनको जो अपनी फसल है वो कैसे बेचनी है, कहाँ बेचनी है और कितने की बेचनी है। 1 नवंबर 2010 को हमने kisansanchar.com पोर्टल को लॉन्च किया और जुलाई 2011 के अंदर हमें डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन और वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से हमें एक इंक्यूबेशन प्राइज़ मिला। उसके अंदर हमें 10 लाख रुपए की इंक्यूबेशन सपोर्ट मिली। तो हमने वो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन में जो ओसामा मंजर जी हैं, उनकी मेंटरशिप में हमने किसान संचार का एक कंपनी के तौर पर गठन किया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। और फिर इसके बाद हमने किसानों को ऑथेंटिक और एक्शनेबल नॉलेज भेजने का एक ये उपक्रम बनाया कि हम किस तरीके से किसानों के पास सटीक जानकारी सही समय पे जो उनके काम आ सकती है, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, उसको भेजने का काम शुरू किया।
हमारे और किसान के बीच में आमतौर पे कोई ना कोई एजेंसी, जैसे शुगर मिल है, कोई कोऑपरेटिव है, कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो रहती है। हम किसानों से कोई पैसा नहीं लेते हैं। हमें जो पैसा है वो ग्रांट सपोर्ट के तौर पे जो बीच में एजेंसी है, वो एजेंसी हमारे को वो पैसा इस काम को करने के लिए दे देती है।